द फियर ऑफ बीइंग एवरेज। ज्यादातर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट इसी फियर या इससे जन्मी इनसिक्योरिटीज के साथ जीते हैं और इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला, सोसाइटी, जो तुम्हें हर वक्त ये ध्यान दिलाता है कि चूंकि तुमने साइंस नहीं लिया इस वजह से तुम एक वीक स्टूडेंट हो। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम, जिसने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को केवल थ्योरी और रट्टा मारने तक सीमित कर दिया है, जिससे तुम एग्जाम में तो अच्छा स्कोर कर सकते हो बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट नहीं बन पाते। जहां एक तरफ साइंस के स्टूडेंट 12th तक आते आते प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक थिंकिंग और कुछ हद तक एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर लेता है, वहीं पे ह्यूमैनिटीज का एवरेज स्टूडेंट केवल एकेडमिक रोबोट बन के रह जाता है, जो अपने सब्जेक्ट्स को नोट्स, असाइनमेंट्स और डिग्री तक सीमित कर देता है। लेकिन क्या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हमेशा से ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री उठा के देखो, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में जिनका नाम आता है उनमें से ज्यादातर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ही थे। फ्रॉम एरिस्टोटल टू चाणक्य टू कार्ल मार्क्स टू लियोनार्डो दा विंसी, ये सब कौन थे? They all had backgrounds in writing, philosophy, political thinking and strategies। लेकिन उनमें और आज के ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये केवल किताबों को नहीं पढ़ते थे बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी समझते थे, नैरेटिव्स कंट्रोल करते थे, आइडियाज को शेप करते थे और अपने नॉलेज और लैंग्वेज को एक वेपन की तरह ट्रीट करते थे। एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम वेरी पावरफुल। बिकॉज रियल पावर केवल मनी और मसल्स में नहीं है। रियल पावर होता है नैरेटिव्स कंट्रोल करने में, आइडियाज को शेप करने में, अपनी चीजों को सही तरीके से आर्टिकुलेट करने में। एंड शॉकिंगली ये चीजें हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि जो आपको कहीं नहीं सिखाया जाता वो यहाँ पे सिखाया जाता है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लीड लर्नर ह्यूमैनिटीज, जहाँ पे हम एक आम स्टूडेंट को एक एलीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट में तब्दील करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज केवल डिग्री के लिए और मेहनत बचाने के लिए ली है, यू शुड स्किप दिस वीडियो। लेकिन अगर आप वाकई में एक डेंजरस ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट बनना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप 11th में है, 12th में है या कॉलेज में है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो डेंजरस बनने की दिशा में सबसे पहला कदम जो हम लेने वाले हैं, दैट इज टू रीड बियॉन्ड एनसीईआरटी और योर टेक्स्ट बुक। जब तक आप अपने टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी के दायरे में रहकर पढ़ेंगे तब तक आपका दिमाग नैरो होगा। आपको उसके ऊपर उठना पड़ेगा। जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, रिसर्च करो, वीडियोस देखो, व्लॉग पढ़ो उसके बारे में एंड नॉलेज इकट्ठा करो, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। 12th की हिस्ट्री में नहीं बताया गया कि बैटल ऑफ तालिकोटा में हारे क्यों थे, बट जाओ सर्च करो बैटल ऑफ तालिकोटा में कैसे विजयनगर की आर्मी हारी थी, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में कंटेंट नहीं, स्क्रिप्ट क्यों नहीं डिसाइफर हुआ वो कुछ नहीं पता है। तो इंटरनेट इज योर प्लेग्राउंड। जितना सर्च कर सकते हो, जितना जान सकते हो वो करो, क्योंकि एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट में ये बेसिक ट्रेट तो होना ही चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप, व्हिच इज टू बी पॉलिटिकली एंड सोशली अवेयर। तुम अगर कहीं पे बैठते हो, यू शुड नॉट बी डम। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में भी चल क्या रहा है, व्हाट आर द वॉर्स गोइंग ऑन, कहाँ पे जियोपॉलिटिक्स की क्या लड़ाई है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और केवल नुहाव नहीं बल्कि थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो बुंदेलखंड में चिता आंदोलन हो रहा है तो उसकी क्या डिमांड्स है और चिता पे ही वो लोग क्यों बैठ रही है, व्हाई इज दैट सो, इसको चिपको मूवमेंट से कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। द पर्पस इज कि आप अगर किसी कमरे में किसी महफिल में बैठे तो आप डम्ब नहीं लगे। कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट ये अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रीम इन चीजों पे बेस्ड नहीं है, बट ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी पॉलिटिकली एंड सोशली अवेयर। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, व्लॉग्स देख सकते हो और सबसे बेहतरीन कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो रोज के बेसिस पे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। स्टडी आईक्यू वुड बी माय रिकमेंडेशन, जो कि जितना डिटेल में आपको जानने की जरूरत है उतना बता देते हैं। थर्ड थिंग वुड बी द राइटिंग। एक आइडियल ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट में अच्छी राइटिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने शब्दों के जरिए लोगों को बांध के रख सके। राइटिंग एक हार्डकोर स्किल तो है ही, इसके साथ साथ ये तो 21st सेंचुरी में डिस्ट्रैक्शन की बाढ़ आई हुई है, उससे भी राइटिंग आपको बचा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग जब काफी ज्यादा कैटर्ड होता है, क्लटर्ड होता है, तो राइटिंग उसे जोड़ के एक पीस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आप जर्नलिंग से शुरू कर सकते हैं, छोटे एसेज लिख सकते हैं, या जो भी थॉट्स आपके दिमाग में है उसको अपनी डायरीज पे लिख सकते हैं। याद रहे यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल स्लाइड्स मत यूज करना, पेन पेपर पे लिखो, वही असली थेरेपी है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, अब थोड़ा सा गेम सीरियस होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन। अगर आपके पास आइडियाज हैं, अगर आप उसे लिख सकते हैं तो आपको आर्टिकुलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि स्पीच सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। जितने भी कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हो, लेकिन दे वर वेरी गुड एट आर्टिकुलेशन, की जो चीजें वो जानते थे वो बता पाते थे। अब तुम्हें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल नहीं पाते हैं। यू कैन स्टार्ट स्लो। आप छोटे से मिरर में बोलना शुरू करो, फिर वीडियोस के सामने बोलना शुरू, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू बी लीडर्स इन योर डोमेन। जहां भी आप काम करोगे आपको एक लीडर बन के रहना है। सो यू हैव टू बी आर्टिकुलेट, लोगों की बात रख सको, अपनी बात रख सको। एंड ट्रस्ट में आर्टिकुलेशन इज अ डैम गुड एस टियर स्किल है आज के जमाने के लिए। तो अब तक हमने बात करी राइटिंग के ऊपर, आर्टिकुलेशन के ऊपर और थोड़ा सा अवेयर होने के ऊपर। दीज आर द स्किल्स जो कि एक
ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के पास तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप आइडियल ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो रही है। अब आगे जो मैं 4 स्किल आपको बताने वाला हूँ वो वाकई में आपको डेंजरस बनाता है, लेकिन उसको सीखने के लिए ये जो 4 बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी जरूरी थी। सो इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप 12th में है, 11th में है, यू कैन ऑल्सो यूज आवर कॉन्टेंट्स। आप ऐप पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो द 5th पॉइंट इज अबाउट सिस्टम्स। एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को सिस्टम्स की समझ होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बैंकिंग कैसे काम करता है, लॉ कैसे इन्फोर्स होता है, व्हाट इज जस्टिस, मीडिया कैसे काम करता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानो ताकि तुम ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख पाओ ऊपर से कि ओके दिस इज हाउ बैंकिंग वर्क्स, दिस इज हाउ मीडिया वर्क्स, इस वजह से शायद ये मुद्दा इस तरीके से तूल पकड़ रहा है, इस वजह से शायद ये मुद्दा साइड लाइन है। बिकॉज अगर आपको सिस्टम क्रैक करना है तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द 6th स्टेप, इसमें बेसिकली मैं एक ऐसे स्किल की बात करने जा रहा हूँ जो कि आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा विलुप्त हो गई है, लेकिन उतने ही ज्यादा काम की है, काफी इफेक्टिव स्किल है, एंड दैट इज द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सारे लोग जब मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता हूँ, दे अज्यूम कि क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट क्रिटिसाइजिंग, कि आपके सामने कोई इशू है, कोई पॉलिसी है, आप जितना उसे क्रिटिसाइज कर सके, नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सके, उतना आप क्रिटिकली सोचने वाले व्यक्ति हैं। दैट इज टोटली इनकरेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को एनालाइज करिए, दोनों चीजों को वेट करिए, प्रोस को भी कॉन्स को भी, अनबायस्ड होकर, और तब जाके अपना ओपिनियन फॉर्म करिए। आज के ज़माने में जब हमारे पास फेक न्यूज़ की भरमार है, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल्स या आउटलेट्स है जो बायस्ड है सो कॉल्ड, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप पूरी स्टडी नहीं करेंगे। तो देयर आर चांसेस कि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, यू विल बी फीड विद द प्रोपेगेंडा, और इसके वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी खराब होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जैसे वुमेन एजुकेशन की बात है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन में एक काफी कॉमन एजम्पशन ये चलता है कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे जितना हम पुरुषों को पढ़ाते हैं तो शायद हमारा सोशल ऑर्डर हो जाएगा डिसरप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि महिलाओं को पढ़ाना पूरी तरीके से सही है और महिलाओं को पढ़ाना पूरी तरीके से गलत है। क्रिटिकल थिंकर ऑब्जर्व करेगा कि ये जो ओपिनियन है वो आ कहाँ से रहा, ये आ रहा है एक बहुत बड़े तबके मर्दों के द्वारा। सो पहली बात तो ये चीज जो है वो मेल्स के द्वारा आ रही है। हाउ कैन अ जेंडर डिसाइड कि दूसरे जेंडर को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक क्रिटिकल थिंकर के नाते अगर आप मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डिफरेंसेस दैट वी हैव हैड, ब्रेन तो दोनों का सेम है, और एजुकेशन हैज मोर टू डू विद ब्रेन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो एजुकेशन से हमारा इम्पैक्ट होता नहीं है। तो जैसे एक मेल को फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, वैसे एक फीमेल को भी होनी चाहिए। तो दैट ग्राउंड वी कैन मेक जजमेंट कि भाई साहब ये ओपिनियन उस तरफ से आ रहा है, क्योंकि उनको डर है कि हमारा जो बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक मैकेनाइज्ड प्रोसेस है, वो शायद हमें पावर शेयर करना पड़ेगा फीमेल के साथ अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो। और रही बात फीमेल को पढ़ाने की, तो वो उतना ही सही है जितना हम मेल को पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे उनके ब्रेन को ट्रेनिंग की जरूरत है, इधर ब्रेन को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। That's how a critical thinker should approach. Now 7th point is very crucial. अगर आप आने वाले दशकों में irreplaceable होना चाहते हैं, जॉब मार्केट की इंस्टेबिलिटी से खुद को इम्यून करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट काफी जरूरी है। आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ एक हार्ड स्किल भी सीखना पड़ेगा, which can be creative. आप फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं, आप एडिटिंग सीख सकते हैं, आप डिजाइन सीख सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न सम मैथमेटिकल स्किल्स, जैसे आपका कोडिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, स्टैट्स हो गया। तो इससे क्या होगा, यू विल बी इरिप्लेसेबल, और ये सीखे जा सकते हैं। तो ऑन दी वन हैंड साइड, जब आप ह्यूमैनिटीज सीखते हैं, उसके सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यू आर बेटर एट एनालाइजिंग, और जब आप ये जो स्किल्स है, हार्ड स्किल्स, जब आप वो सीखते हैं ना, यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो आप एनालाइज भी कर सकते हो, आप चीज़ों को क्रिएट बिल्ड भी कर सकते हो, एंड दैट इज मार्वेलस कॉम्बिनेशन। अगर किसी एक व्यक्ति में ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर इसी तरीके के लोग लियोनार्डो दा विंसी बनते हैं। दैट इज द प्योर रेसिपी फॉर दैट। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आने वाले समय में खुद को रिप्लेसेबल बनाना चाहते हैं, कहीं भी एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं, दिस पॉइंट इज अ गोल्डन रूल। एंड नाउ कमिंग टू द 8th एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, जो कि आई थिंक ह्यूमैनिटीज के हर डेंजरस स्टूडेंट के पास तो होनी चाहिए, दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, कि आपके अपने ऑर्गेनिक थॉट्स, ऑर्गेनिक ओपिनियन, ऑर्गेनिक आर्गुमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी पर्टिकुलर एजेंडा के तहत चीज़ों को सीखा है और उसी को बढ़ा रहा है। आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए किसी चीज़ को सपोर्ट करने का। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अगर बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या मैं अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरे परिवार वाले इसे सपोर्ट करते हैं इस वजह से मैं इसे करता हूँ। मेरा अपना स्टांस होना चाहिए। बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ XYZ चीजों से, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ इन 4-5 चीजों की वजह से। और ये ऑर्गेनिक टेस्ट बेसिकली आप डेवलप कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत वहां से होती है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको सोशली पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इसके बियॉन्ड आप
लिटरेचर पढ़ सकते हैं, फिक्शंस पढ़ सकते हैं जो कि आपके दिमाग को नैरो माइंडेड नहीं, ब्रॉड एक इमेजिनेशन ग्राउंड देते हैं, आप सोच पाते हैं नया नया। इसके अलावा यू कैन वॉच क्लासिक फिल्म्स जिससे आप काफी नया पर्सपेक्टिव सीख पाएंगे नए इश्यूज के ऊपर। सो दैट्स हाउ यू कैन डेवलप योर ओन ओपिनियन, योर ओन सेट ऑफ ऑर्गेनिक थॉट्स व्हिच इज अ टॉप टियर स्किल फॉर एनी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो इन 8 चीजों को फॉलो करके आप एक ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट से एक डेंजरस, एब्सोल्युटली डेंजरस स्टूडेंट बन जाते हैं, मच लाइक लियोनार्डो दा विंसी या चाणक्य की बात करें कुछ उस तरीके से। सो अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो। खास करके अगर आप 11th और 12th की ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करना, वहाँ पे काफी अमेजिंग कंटेंट हमने डाला हुआ है। एग्जांपल के लिए वी हैव एनिमेटेड कंटेंट्स एज वेल, जिसमें आप हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं, व्हिच नो अदर चैनल इज डूइंग। मोरओवर यू कैन आल्सो एक्सेस आवर पीडीएफ एंड नोट्स थ्रू वेबसाइट एंड ऐप, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा हमारे बोर्ड्स और सीयूटी के कोर्सेज भी चलते हैं जहाँ पे हम लोग टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस बार भी ह्यूमैनिटीज में AIR1 हमारे ही चैनल, हमारी पेड बैच की स्टूडेंट थी, बिकॉज वी आर known for producing the elite humanities student. So make sure to check out those courses. All the links are in description. Now me Sudhanshu signing off. See you in the next video.